क्या बिना गुरु के मंत्र सिद्ध हो सकता है? क्या बिना गुरु के मंत्र कार्य करता है? आज इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न था कि क्या बिना गुरु के हम मंत्र जाप कर सकते हैं, हमारे तो गुरु नहीं मिल रहे, सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उनके मस्तिष्क में चल रहे हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि जी हमें गुरु नहीं मिल रहा, बिना गुरु के हम जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिना गुरु के जाप बिल्कुल कर सकते हैं और बिना गुरु के मंत्र सिद्ध भी होता है। पर बिना गुरु के मंत्र सिद्ध होने के बाद आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उस मंत्र के साथ क्या होता है, आपके जीवन में क्या घटित होता है, वो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही आप उसका जब प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग कैसे कार्य करता है जब आप बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। देखिए, बिना गुरु के जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं, चाहे आप बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर करते हो कि जी मैं आपको गुरु मान के करता हूं, चाहे आप सोचते हो मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को गुरु मान के किसी मंत्र का जाप शुरू करते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब वो मंत्र जो है वो जागृत होना शुरू हो जाता है और उस मंत्र के प्रभाव जो हैं वो आपको दिखने लगते हैं, आपके दैनिक जीवन पे आपको दिखने लगते हैं। साथ ही उस मंत्र के अनुभव भी आपको होने लगते हैं और आपको बहुत ही सुखद महसूस होता है कि हाँ, मंत्र सिद्ध होना शुरू हो गया है। और जब मंत्र सिद्ध होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्वप्न दिखते हैं जिन सपनों का अर्थ जो है वो शायद आपको कुछ परसेंट पता चलता है, पर अधिकतर आपको नहीं पता चलता। 90 से 95% आपको उनका अर्थ नहीं पता चलता। और आपको जब थोड़ा सा सकारात्मक रिजल्ट मिलता है तो आप धीरे धीरे उस मंत्र की तरफ और अग्रसर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार भगवान शिव का मंत्र कोई जाप कर रहा है जो कि बिना गुरु के जाप कर रहा है, तो उसको स्वप्न के माध्यम से कोई शिवलिंग दिख गया या फिर उसको ऐसे लगा कि वो व्यक्ति डूब रहा है और शिवलिंग उसने पकड़ लिया और वो बच गया। इस प्रकार के सपने जो है वो उनको दिख रहे हैं। तो आप भगवान शिव का शिवलिंग दिखा, इसका तो अंदाजा लगा लेते हैं कि बाबा भोलेनाथ का मंत्र सिद्ध हो रहा है, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, पर आप डूब रहे थे उसका अंदाजा लगाना आप भूल जाते हो। तो वो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, होता क्या है कि जब आप बिना गुरु के किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो पहली बात तो ये है कि मंत्र बहुत देर में सिद्ध होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा जो ऊर्जा मंत्र को सिद्ध करने के लिए चाहिए होती है, जो ऊर्जा मंत्र को सिद्ध करने के लिए चाहिए होती है, वो ऊर्जा आपके गुरु के द्वारा आपको कुछ प्रतिशत प्रदान की जाती है, क्योंकि उसने पहले से ही उस मंत्र को जागृत कर रखा है, वो ऊर्जा उसके अंदर समाहित है। तो जब गुरु मंत्र कोई गुरु देता है आपको, तो वो कुछ ऊर्जा भी आपको प्रदान करता है। यानी कि अगर आपको किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए 100% ऊर्जा चाहिए, तो वो आपको 30 से 40% ऊर्जा जो है वो आपको प्रदान करता है, जिससे आपको 40 से 50% जो है वो आपको ऊर्जा एकत्रित करनी होती है जाप के द्वारा, जिससे आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जी गुरु मंत्र जो है वो बहुत जल्दी कार्य करता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए गुरु मंत्र के जो अनुभव हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं। पर जब बात करते हैं कोई व्यक्ति बिना गुरु के किन मंत्रों का सिद्ध करता है, तो उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि 100% ऊर्जा को एकत्रित उसे करना होता है। और जब वो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति को अनुभव शुरू हो जाते हैं, फिर उसके जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो घटित जो होनी शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है, जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपके साथ होता क्या है? होता यही है कि जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो जो ऊर्जा आपके अंदर आती है, उस ऊर्जा को संभालने में आपको दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार उसका आपके शरीर पर भी असर पड़ता है, आप बीमार लहराना जो है वो शुरू हो जाते हैं, आपका कोई ना कोई दिक्कत आपको शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बिना मंत्र का जाप शुरू करते हैं वो सिद्ध हो जाता है, उसके अनुभव भी आपको महसूस होते हैं, पर उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, उसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। इसलिए कई लोगों का कमेंट आता है कि जी मैंने इस मंत्र को जाप किया तो इस मंत्र से क्या हुआ कि मेरे घर में दिक्कतें जो हैं वो शुरू हो गई, मेरा काम धंधा जो है वो छूट गया, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। जबकि मुझे बाबा भोलेनाथ, मुझे अपने इष्ट देव के दर्शन भी हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिना गुरु के उसको जाप किया। जब आप गुरु के द्वारा, यानी जब आप गुरु धारण करने के बाद किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र इस प्रकार होता है जैसे कोई पानी को बर्तन में रख दिया तो वो फिर बिखरेगा नहीं। पानी को किसी बर्तन में रख दिया फिर वो बिखरेगा नहीं, यानी कि वो बहेगा नहीं, उसको आपने सुरक्षित कर दिया है।
वो पानी उस बर्तन की दीवार को नहीं तोड़ सकता। उसी प्रकार से मंत्र होता है, जब आप किसी मंत्र का जाप निरंतर करते रहते हैं, वो जो बर्तन है वो गुरु है। जब आपके पास वो गुरु नामक बर्तन ही नहीं है तो आप उस मंत्र की ऊर्जा को किस में रखेंगे ताकि वो उसको रोक सके। तो जब आप मंत्र का जाप करते हो तो वो ऊर्जा जो है वो बहना शुरू हो जाती है, और जब वो बहती है तो आपके शरीर के माध्यम से वो बहती है। और कहाँ बहती है? जहाँ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, यानी जब आप सोते रहते हैं तो वो ऊर्जा बहती रहती है, वो अपना कार्य करती रहती है। तो ये होता है जब आप बिना गुरु के जाप करते हैं। साथ ही बिना गुरु के जाप करने से अन्य शक्तियां भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, जो कि आपका अनिष्ट भी कर सकती हैं। बिना गुरु के कई ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो है वो भी आकर्षित होती हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे घर में तो किसी के ऊपर ये जो है मैंने ये मंत्र जाप किया था, पर मेरे शरीर पर तो नहीं, हाँ पर मेरे परिवार, मेरे बहन भाई के शरीर पर ये शक्ति आनी शुरू हो गई। और ये शक्ति कहती है जी हम तो आपके पितर हैं और हमें स्थान दो। कभी कहती है मैं ये हूँ, कभी कहती है मैं वो हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? वो तभी होता है क्योंकि आप बिना गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं। और जब बिना गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सी शक्ति आ रही है, कौन सी शक्ति नहीं आ रही। और साथ ही आपका गुरु नहीं होता तो आप पता भी नहीं कर पाते गुरु से कि वो आपको बता पाए कि ये कौन सी शक्ति है, कौन सी नहीं है। तो उस समय फिर शुरू हो जाती है दिक्कत, क्योंकि आप पता कर नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर आप चौकियों पर घूमते हैं। चौकियों पर जब आप घूमते हैं तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी शक्ति यानी एक सकारात्मक शक्ति आपके ऊपर होती है और उसको उतार लेते हैं, रख लेते हैं, उसके बाद खाली आपको छोड़ देते हैं। पर वो जो दिक्कत है आपके घर में, वो दिक्कत ऐसे की ऐसी ही रह जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है जब आप बिना गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं। साथ ही इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि जो बिना गुरु के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, क्या वो मंत्र सौम्य मंत्र हैं या फिर उग्र मंत्र हैं। किसी उग्र देवता के मंत्रों का जाप तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उग्र देवता जब आता है और बिना गुरु के आता है तो वो नियंत्रण, जब तक उसका नियंत्रण नहीं होगा तो फिर वो बहुत दिक्कत करता है आपके घर में। एक तरीके से हड़दंग मचाना जो है वो शुरू कर देता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास वो नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर सौम्य मंत्र जो है, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम दम दुर्गाय मंत्र है, इस प्रकार के जो मंत्र हैं उन मंत्रों को आप निरंतर अगर आप जाप करते हैं तो उससे आपको फायदा होता है। पर कई लोग शाबर मंत्रों का बिना गुरु के जाप करते हैं तो उनसे दिक्कतें होती हैं, आसपास की शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, जो कि आपको दिक्कत भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि जब मंत्र सिद्ध हो जाता है बिना गुरु के, उसके बाद में आप प्रयोग करते हैं उसे, आप प्रयोग करते हैं उसे। मान लीजिए कई बार कई लोगों को ऐसा अनुभूति होने लगती है कि यार अगर मैं भभूति इसे दे दूं तो ये कार्य करेगी, और कई लोग ऐसा करते भी हैं। वो भभूति उस मंत्र से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद वो भभूति उस व्यक्ति को दे देते हैं या फिर उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, वो ठीक हो जाता है, उसकी कोई भी परेशानी ठीक हो जाती है। वो तो ठीक हो जाता है, पर फिर आप ठीक नहीं रहते, आपके घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, आप बीमार रहने लगते हैं, या आपके जो जीवन है उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि बिना गुरु के आपने ये चीज़ें की हैं। गुरु होता है तो गुरु आपको ये बताता है किसी चीज़ को कहाँ बिठाना है, कहाँ लिटाना है, किसी चीज़ को कैसे उतारना है, किसी चीज़ को क्या भोग प्रदान करना है। कोई जो शक्ति है वो भोग से जाएगी या फिर उतारे से जाएगी या फिर ऐसे ही चली जाएगी, बंधन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको गुरु सिखाता है। और आप बिना गुरु के इन कार्यों को करना शुरू कर देते हैं तो आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि गुरु होना आवश्यक है, गुरु धारण कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा लोगों का प्रश्न होता है कि जी अच्छा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, कैसे गुरु की पहचान करें। तो बाकी मुझे आशा है जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बिना गुरु के मंत्र सिद्ध होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है, उससे क्या हानियाँ होती हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से सदैव ये विनती करता हूँ कि अच्छे गुरु की आपको प्राप्ति हो, आप घर काम में आपके में बरकत हो, आप तमाम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बनी हो, आपके पितृ कुलदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने जो लाल कलर का बटन है, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र से जुड़ सकें। हमारा नया चैनल शिव ही सत्य है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़े और जानकारी आपको निरंतर प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए